fellow mates. I, Aisha Ali, and my group mates are here to play a street play, to present a street play. Further, we proceed. दहेज प्रथा नहीं व्यापार है, लालची लोगों का हथियार है। दहेज प्रथा नहीं व्यापार है, लालची लोगों का हथियार है। दहेज प्रथा नहीं व्यापार है, लालची लोगों का हथियार है। दहेज प्रथा नहीं व्यापार है, लालची लोगों का हथियार है। I, Aisha Ali, the narrator of this story, would like you all to introduce with the character of the story. First, Sakina as Rahul, Zainab as Rahul's mother, Nazmeen Sheikh as Rahul's father, Chandni as Anjali, Saima as Anjali's mother, Shaheen as Anjali's uncle, Julie as Anjali's father. We have a special appearance of Amri for helping us. Further, we proceed. अरे बेटा राहुल, क्या कर रहे हो? जी पिताजी, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी और कितना पढ़ोगे? वैसे भी तो तुम्हारा सिलेक्शन हो ही गया। शादी वादी के बारे में कुछ सोचा है तुमने? कर लूंगा पिताजी, इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी ही तो है। वैसे भी मार्केट में न्यू लिस्ट जो आ चुकी है, तुम्हारे लिए रिश्ते तो आ ही रहे। तुम्हारी बहन प्रिया की शादी के बाद तो हम बर्बाद ही हो चुके। अब तुम्हारी शादी हो तो कुछ चमके घर में। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हो? आप दहेज लेने की बात कर रहे हो? ये गलत है पिताजी। गलत? क्या गलत है इसमें? क्या हमने नहीं दिया था तुम्हारी बहन की शादी में दहेज? ज्यादा समझदारी वाले बातें ना कर। जितना कह रहा हूँ उतना ही सुन। तू चाहे कितना ही बड़ा कलेक्टर क्यों ना बन जाए, रहेगा तो हमारा बेटा ही। कल तैयार रहना, दूल्हा मंडी जाना है। 60 लाख, 60 लाख, 60 लाख, 60 लाख 1, 60 लाख 2, 60 लाख 3, सोल्ड। गुप्ता जी, आपका दामाद बिक चुका है। मुबारक हो। देखिए कैसा गर्व महसूस कर रहे हैं अपने आप को बिकते हुए। गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं लल्लन सेठ और आप सबका दूल्हा मंडी में स्वागत है। क्या कहा? दूल्हा मंडी क्या होती है? अरे इधर निकम में फूहड़ आरसी दूल्हे बिकते हैं, दूल्हे। तो चलिए बोलिए, शुरू करते हैं। पहले है हमारे भिखारी सिंह जी। भिखारी सिंह जी जो है IPS क्लियर्ड है, सुंदर, सुशील और हाँ, इनकी पुश्तैनी जमीन भी है, तो इनकी बोली थोड़ी ऊंची लगेगी। चलिए 1 करोड़ से शुरू करते हैं। 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, 2 करोड़ 3, सोल्ड। भिखारी सिंह जी बिक चुके हैं। क्या आपने नहीं खरीदा दामाद? अरे रुकिए, अभी लंबी कैंडिडेट लिस्ट की बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं अगले कैंडिडेट से। नाम है राहुल। राहुल सिंह जी जो है UPSC क्लियर्ड है। अरे हाँ, इनको कुकिंग का शौक है, तो कभी कभी खाना बनाकर आपकी बेटी पे एहसान भी कर लेंगे। तो चलिए इनकी बोली थोड़ी और ऊंची लगेगी। शुरू करते हैं 1 करोड़ 20 लाख से। 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 50 लाख। 1 करोड़ 50 लाख। बंद करो ये बकवास। मैं कोई बिकाऊ नहीं। अरे बेटा, कि दहेज के नाम पे मैं अपने आप को बेच दूं। अरे बेटा रुक बेटा, रुक बेटा। लगता है हमारे प्रोडक्ट में थोड़ा डिफेक्ट है, लेकिन हम अभी उसे बनाकर ले आते हैं। जब तक बोली वाले पीछे आ जाइए चाय नाश्ता के लिए। अरे भाग्यवान, तुम ही समझाओ अपने इस बेटे को। मेरी तो ये सुनता ही नहीं। परेशान हो गया हूँ मैं। पिताजी, मैं दहेज नहीं लूंगा। अबे तुझे दहेज दे कौन रहा है? दहेज पे तो हम लोगों का हक है। पाल पोस के इतना बड़ा जो कर दिया है, तेरी शादी से हमें भी तो कोई फायदा हो। बेटा समझने की कोशिश कर, बहुत अच्छे लोग हैं वो।
लड़की का बाप बहुत मालदार है, खूब पैसे मिलेंगे हमें। नहीं माँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या करते हैं। मेरे लिए ये बात जरूरी है कि मेरा जीवन साथी कैसा हो। बेटा, तुम्हारे मामा जी तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ बेटी, लड़का यूपीएससी में है। माँ, मुझसे पूछना तो चाहिए था लड़का कैसा होना चाहिए। वो अगर यूपीएससी में सिलेक्ट नहीं होता तो क्या मुझे पटा पाता? घर में नौकर चाकर होंगे, बकरा होंगे, महारानी की तरह राज करोगे तुम। मुझे नहीं बनना महारानी, मुझे पूछना तो चाहिए था लड़का कैसा हो, उसका एटीट्यूड कैसा हो, उसके विचार कैसे हो। मुझे अपना जीवन साथी चुनने का हक होना चाहिए। बेटा, समझने की कोशिश कर, सोच तो जरा हमारे दहेज में कितने पैसे मिलेंगे। नहीं माँ, मैं ये शादी नहीं करूँगा। छोरे, ज्यादा बावला ना बन। आजकल की सैलरी में क्या होता है, और घर आई लक्ष्मी को कोई ठुकराता है भला? तूने लगता कुछ ज्यादा ही किताबें पढ़ ली है, इस वजह से तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्या हमने दहेज नहीं दिया था? हम पहले हैं जो दहेज ले रहे हैं। ये समाज के नियम है बेटा, दहेज लेना ही पड़ता है और देना भी पड़ता है। नहीं पापा, मैं दहेज नहीं लूंगा, और ये समाज को हम नहीं सुधारेंगे तो और कौन सुधारेगा। अरे तूने क्या पूरे समाज का ठेका ले रखा है? तेरी बहन की शादी में भी तो हमने दहेज दिया था ना। तेरा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा जो कलेक्टर लड़के को मना कर रही हो? माँ माँ माँ, मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा। मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ, अपनी बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहती हूँ। मुझे इंडिपेंडेंट बनने का हक है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बेटी, उसका स्टेटस तो देखो, एक आईएएस की बहुत इज्जत होती है सोसाइटी में। बेटी, पैसा तो देना पड़ता है, बिना पैसे के तो बेरोजगार लड़का भी नहीं मिलता। तो क्या मैं नहीं कमाती? मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है? क्यों करूँ मैं ऐसे लड़के से शादी जो दहेज के नाम पर भीख मांगते हैं? 4th क्लास सरकारी कर्मचारी को भी 15 से 20 लाख मिल ही जाते हैं, तो फिर कलेक्टर की कीमत तो करोड़ों में होती है, करोड़ों में। पिताजी, आप समझते क्यों नहीं? ये करोड़ों रुपए आते कहाँ से है? ये सब काली कमाई का धन है। ये दहेज लेकर हम इस प्रथा को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो तू अकेला समाज सेवक है जो इस प्रथा को खत्म करने के लिए जाएगा? हमने भी दिया है इस प्रथा को, हमने भी चला है इस प्रथा पे। अगर यही चीज तू करता रहा तो ये घर हमारा लूट ही जाएगा। तेरी बहन ने तो ऐसे ही हमें लूट लिया, अब तू क्या चाहता है कि तू भी लूटना चाहता है? बेटा, अभी हमने पूरी दिल्ली की पढ़ाई, यूपीएससी की पढ़ाई में कितने पैसे खर्च किए, उन सबका हिसाब कौन देगा? सोच तो तू जरा। तेरे पापा ने एक एक पाई इकट्ठा करके तेरी शादी के लिए पैसा जोड़ा है। अभी 15 लाख की एफडी टुलवाई है। ये पूरा घर 2 करोड़ में गिरवी रखा है, और तू है कि हमारी बात समझ ही नहीं रही। माँ, ऐसा क्या है उसमें जो आप करोड़ों में न्यौछावर करना चाहते हो? ये पैसा मुझे दो, मैं अपना बिजनेस स्टैब्लिश करूंगी और इंडिपेंडेंट बनूंगी। छोरी, बावली मत बन। वैसे भी तुझे वहाँ जाकर घर ही तो संभालना है, रसोई तो संभालना है, बच्चे तो संभालने हैं। ठीक कह रहे हो पापा, ठीक कह रहे हो। जैसे माँ अपनी पूरी जिंदगी आलू के भाव में सिमट कर रह गई। ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी वो, पर कहने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। नहीं माँ, आज मुझे कहने दो। ये दहेज के व्यापारी चाहते हैं कि हम इन्हें दहेज के नाम पे पैसे भी दें और रसोई घर में कैद होकर भी रह जाए। हाँ माँ, मैं जानता हूँ मेरी पढ़ाई पे बहुत खर्च हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी की भलाई, हम अपनी भलाई के लिए किसी गरीब को लूटे। बेटा, हमारी पूरी जिंदगी तो इस गरीबी की 4 दीवारी में ही निकल गई। अब तू क्या हमारा बुढ़ापा भी सुख से नहीं गुजरने देगा? पिताजी, दहेज के पैसे से हम मकान तो बना लेंगे, पर घर बिखर जाएगा, उसका क्या? और आपका बुढ़ापे का सहारा मैं ही हूँ, आपका बेटा। बेटा, सोच तो, हमारे भी कुछ सपने हैं, हमारे भी कुछ अरमान हैं। हम भी चाहते हैं कि हम 1 BHK फ्लैट में एयर कंडीशन रूम में आराम करें। यही तो दिक्कत है माँ, कि दहेज के नाम से पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन वो सब कुछ दिखावे के चक्कर में सब पानी की तरह बह जाता है। अंत में कुछ नहीं बचता, ना ही दहेज से लिए गए पैसे और ना ही सच्चे रिश्ते। तू समझती क्यों नहीं? अगर हम तुझे टीवी, गाड़ी, पैसा नहीं देंगे तो तेरी सास ननद ताने मारी की तरह जीना हराम कर देगी। पर माँ, इस बात की क्या गारंटी है कि ये सब कुछ देने के बाद भी वो मुझे परेशान नहीं करेंगे?
तुम सही कह रही हो बेटी। तुम्हारी सहेली प्रिया को ही देख लो। उसके पिताजी ने उसे दहेज में क्या नहीं दिया, फिर भी उसे जली कटी बातें सुनाते रहते हैं, ताना देते हैं। ऐसे दहेज के लालचियों को तो घर की दहलीज से ही लौटा देना चाहिए। आपकी बात तो सही है, पर ऐसे नेक लड़के मिलते कहाँ हैं आजकल। ऐसे आदर्शवादी नेक लोग होते हैं, बस ढूंढने में थोड़ा वक्त लगता है जीजा जी। किसे मजा आता है इतने सारे शादी के लिए इतने सारे कर्ज लेने में, इतने सारे दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करने में, सामान इकट्ठा करने में। लड़के के बाप की मजबूरी कोई नहीं समझता। अगर ये दहेज प्रथा खत्म हो जाए तो लड़कियों को कोई बोझ नहीं समझेगा, कोई भ्रूण हत्या नहीं होगी और लड़कियां जो चाहे वो कर पाएगी और लड़कियां सशक्त बन पाएगी। दहेज का लालच इतना बढ़ा कि शादी के 1.5 साल बाद ही लड़की को मौत के धकेल दिया गया। मेरी बेटी प्रिया, दीदी, मेरी दोस्त, मेरी दोस्त। मैं प्रिया, जिसकी मौत की खबर अभी अभी आपने सुनी। मुझे दहेज ना देने की वजह से जला दिया गया। हाँ, मेरे माँ बाप ने दहेज दिया था, लेकिन क्या कभी दहेज किसी को पूरा हो सकता है? नहीं। मेरे माँ बाप ने पूरी जिम्मेदारी से अपना घर बेच के दहेज दिया, लेकिन उन जालिमों को वो पूरा न पड़ा। आखिर कब तक भारत में मुझ जैसी प्रियाएं दहेज की बलि चढ़ती रहेगी? रोज 21 प्रियाएं दहेज की आग में जलती हैं। बताइए, आप लोग बताइए, दोष किसका है? किसका है ये दोष? दोष मेरा है कि मैं कभी इसके खिलाफ बोली नहीं। दोष मेरे पिताजी का है कि उन्होंने दहेज की मांग पूरी करती रही। दोष आप सबका है कि आप इस सोच को आगे बढ़ाते रहे। अब वक्त आ गया है कि हम दहेज के खिलाफ बोलें और आवाज उठाएं। जब मिलकर ऐसी कुरीतियों को समाज से खत्म करने की प्रतिज्ञा लें और एक न्यू इंडिया के सशक्त एवं समर्थ भारत का निर्माण करें।